अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। गुजरांवाला का जलसा, गुजरांवाला का जलसा या लॉन्ग मार्च जो भी है, कितने अफराद आए होंगे? गुजरांवाला की टोटल आबादी क्या है? गुजरांवाला की टोटल आबादी 2.027 मिलियन है और यह है 2017 के सेंसस के मुताबिक। और जो 2022 का एक एस्टिमेट किया है मैंने, नहीं सरकारी तौर पर, तो वो तकरीबन जो है वो 2.357 मिलियन के करीब है। अब उसमें सिर्फ 5,000 अगर अफराद इमरान खान के लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं, जिनमें बाहर से आए हुए लोग भी हैं, सरकारी लोग भी हैं, तमाशबीन भी हैं, तो ये कैलकुलेशन क्या इम्प्रेसिव है उस शख्स के लिए जो ये कहता है कि पूरी कौम उसके साथ है, जो कहता है कि मैं आवाज़ दूंगा तो पूरी कौम निकल आएगी। आज तो ये कह दिया है कि जी जब मैं आवाज़ दूंगा तो यानी पहले ये कह रहे थे कि जी मैं जिस दिन कॉल दूंगा लॉन्ग मार्च उस दिन आवाम का समुंदर होगा। आज 5 दिन बाद तकरीबन मैं इस वक्त जो फिगर है वो यही है, लाहौर में शायद 6,000 थी आपके, और मेरा ख्याल है शादरा में शायद 7,000 हो गए थे, और कामोकी में शायद 4-5 हज़ार थे। एग्जैक्ट फिगर इस वक्त मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने ट्वीट की हुई है। और ये जो आपका आया गुजरांवाला, उसमें 5,000-6,000 अफराद थे। ये फिगर बहुत ही अहम ऑथेंटिक इदारों की तरफ से है। अगर इसमें हम 2+ भी कर लें, 3+ भी कर लें, तो 9,000 से ज़्यादा अब तक वो शो करने से नाकाम रहे, जबकि 9,000 में वो कह रहा हूँ जो कि बढ़ा दिया मैंने, डबल कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आबादी देख लें और लोगों की पार्टिसिपेशन देख लें और इमरान खान का शाम को लॉन्ग मार्च बंद करने का हुक्म देख लें। किसी ने कहा, बड़ी अच्छी बात की, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। उसने कहा, डॉक्टर साहब अगर जो ये दावा करते, अभी एक ब्राज़ील की लॉन्ग मार्च की तस्वीर को उसको गुजरांवाला से मिला दिया। पुरानी इनकी तस्वीर थी इमरान खान ने जो शायद 2013-14 में किया था, जिसमें तायुल कादरी के 35-40 हज़ार बिल्कुल डायरेक्ट लोग थे। वो तो आते हैं, उनको रोक नहीं सकते। तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं वो लाखों में आते हैं, उनको आप रोक नहीं सकते, मसलन उनकी तादाद होती है। तो उस तस्वीर को इमरान खान ने अपने आज की ट्वीट में बता दिया कि इतनी है। हालांकि ना तो उस वक्त भी हज़ारों में कोई 50,000 60,000 से ज़्यादा मजमा नहीं ठहरा था, हालांकि तायुल कादरी के लोग उसमें मौजूद थे। फिर भी 50,000 कोई कहता है, कोई 80,000 चले मान लेते हैं, क्योंकि असल में ताकत तो तायुल कादरी के ही लोगों की थी जो वहाँ बैठे हुए थे, इनके तो आते थे चले जाते थे। तो बहरहाल ये फिगर है, और इस फिगर के अंदर इनके लोग सोशल मीडिया में ऐसी तस्वीरें, ऐसे इमेजेस दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या पूरा का पूरा क्या पंजाब उमट के आ गया है, या वाकई पूरा पाकिस्तान उमट के आ गया है। फिर इमरान खान की तकरीर में हम सुनते हैं कि अब मैं कॉल दूंगा तो पाकिस्तान भर से लोग आएंगे। यानी अब उनको ये एहसास हो गया है कि उनका ये मार्च नाकाम हो रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं, अदम दिलचस्पी है, इसलिए लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई इनके अंदर। फिर ओहदे भी शायद एक दूसरे से छीने जा रहे हैं। बड़ी बातें हैं इसमें, मैं भी क्या बताऊं। लेकिन आप सोशल मीडिया पीटीआई देख लें, किस खूबसूरती से वो इमेजेस बना रहे हैं, कभी ब्राज़ील की, कभी आपके ईरान की, तो कभी आपके हिंदुस्तान की किसी एरिया की, पुरानी किसी और मुल्क की, यूरोप की किसी जगह की जहां प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट को तस्वीर, और फिर मल्टीप्लाई तस्वीर करके एक ऐसा समुंदर। देखें जनाब, अगर इमरान खान पहले दिन 20,000 भी लोगों को निकाल लेते ना, तो वो लॉन्ग मार्च रोकते नहीं, बेवकूफ़ नहीं है। दुनिया का कोई लीडर, अगर चले ये मान ले कि इनको इतनी अकल नहीं थी, तो कम से कम पीटीआई में और भी कुछ लोग हैं
जिनको कहा जा सकता है कि वो सियासी लोग हैं। अगर 20,000 ये निकल जाते, चाहे शादरा में, चाहे कामुकी में, चाहे लाहौर में, चाहे गुजरांवाला में, तो ये नहीं रोकते। अब तो ये कहना पड़ रहा है फवाद चौधरी को कि हो सकता है, जुमे तक था ना, हो सकता है कि हम इतवार तक भी इस्लामाबाद नहीं पहुँचे। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि इतनी से लोगों को लेकर अगर आप इस्लामाबाद जाएंगे तो क्या आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ रियासत और हुकूमत, रियासती इदारे, हुकूमती इदारे, आइन कानून सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी बेचैनी से कि आएँ उधर आप। और आप चाहते हैं कि इस मार्च को जितना टूल दिया जाए उस बुनियाद पे आपको आपकी नेगोशिएशन हो जाए, अप्रोच कर ले कोई आपको कि जी आइए बैठिए बात कीजिए। लेकिन आपने नवाज शरीफ साहब की ट्वीट देखी, स्टेटमेंट, आज की मरियम का स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान कर दिया गया है कि इमरान खान साहब को जो है वो किसी भी सूरत में फेस सेविंग नहीं दिया जाएगा। हालांकि इमरान खान इस वक्त फेस सेविंग मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन ना तो इस्टेब्लिशमेंट उनको एनआरओ दे रही है, ना हुकूमत उनको एनआरओ दे रही है। मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट। आप देखें, इसीलिए इनके चेहरे, जिसके लॉन्ग मार्च हो, जिसमें लॉन्ग मार्च में अवाम की कसीर तादाद हो, एक तो वो रुकता नहीं है, 7 बजे बंद नहीं कर देता है कि भाई फिर पता नहीं ये मजमा 50,000 का, 60,000 का, 40,000 का, 20,000 का, 15,000 का आ चुका है, फिर ये आए ना आए, इसको लेके चलो और फिर और जमा करो, तादाद बढ़ाओ। कभी कोई, किसी दुनिया का कोई भी लीडर, कोई भी सियासतदान, कोई भी पॉलिटिशियन एक ख़ास मजमा आने के बाद उसको घर नहीं भेजता, क्योंकि उसे पता है कि फिर ये वापस ना आए, शायद हालात ऐसे नहीं रहे। मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो गोया ये कंडीशन है इमरान खान के लॉन्ग मार्च की। और इनके सोशल मीडिया ब्राज़ील का मार्च दिखा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का मार्च दिखा रहे हैं, तो जर्मनी का मार्च दिखा रहे हैं, तो यूके का मार्च दिखा रहे हैं, तो यूरोप पिछले दिनों यूरोप का और अमेरिका का था, उसको इमेज बना के, उसको काट के, उसको एक इतना बड़ा इमेज बना के दिखा रहे हैं। आवाम चल रही है और मल्टीप्लाई किया हुआ है उसको। और बेचारे मासूम आपके यूथियाज या पीटीआई के वर्कर और सपोर्टर समझ रहे हैं कि जनाब, एक दोस्त ने मुझे अमेरिका से भेजा कि देखें यार वाकई ये क्या बड़ा मार्च है। तो मैंने कहा ज़रा इसकी तस्वीर तो देखें, इसकी वीडियो तो देखें ज़रा, ये जगह, ये जगह। तो मैंने वो पैचेस सारे भर दिए, तो मैंने उनको भेजा, तो कहने लगे यार देखिए तो बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने कहा आप समझ रहे हैं कि अगर लॉन्ग मार्च में इतने अफराद हों तो इमरान खान 7 बजे ये दुकान बंद कर देंगे? हो सकता है। इमरान खान दुकान इसलिए बंद कर रहे हैं कि लोगों की अदम दिलचस्पी, और अदम दिलचस्पी की वजह मैं बता चुका हूँ। अब ख़तरा सिर्फ इतना है कि ऑलरेडी लॉन्ग मार्च इमरान खान धमकियां दे रहे हैं, और ये धमकी दे रहे हैं कि जी ये लॉन्ग मार्च खूनी हो जाएगा, और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मसाइल हल नहीं किए तो फिर मसला खून की नदियां बह के होंगी और पता नहीं क्या क्या होगा। हाँ, ये 4,000 5,000 में आपने जो दहशतगर्द बैठाए हुए हैं उनको आप अगर कहेंगे फायर खोल दो, तो जाहिर है कैजुअल्टीज़ होगी और उसमें बदनामी होगी और हालात होंगे आप माशाल्लाह। लेकिन याद रखिए कि माशाल्लाह फिर भी नहीं लगेगा। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी आखिरी तुरपत्ता शो करके अब आप पशेमान हैं, आपके अपने लीडर पशेमान हैं। वो कहते हैं बहुत बड़ी गलती कर दी है इमरान खान ने। तो चुनांचे अब कह रहे हैं कि जी इतवार को भी हम नहीं पहुंच सकते। चलें जी आप लंबा करें, लेकिन एक बात याद रखें, मैं आज आपको एक और टिप दे देता हूं। अगर मेरी बात कोई यूथिया सुन रहा है या मेरी बात कोई पीटीआई का लीडर सुन रहा है और समझना चाहे, तो यार किसी लोगों को इतना ना थकाओ। अगर रोज़ाना आप सुबह शाम थकाओगे लोगों को, आएंगे जाएंगे अपना खर्च करेंगे, क्योंकि अपने ही खा रहे हैं, आप तो उनको नहीं दे रहे। मीडिया में तो बेशुमार वीडियोस पड़ी हुई हैं कि जी हम फैसलाबाद से आए हैं, हम पता नहीं कहाँ से आए हैं, हमें ना सोने की जगह है ना हमारी खाने की जगह है। तो बाहर के लोग भी आए हुए हैं, तो इतना ना थकाएं उनको कि वो फिर बेचारे बीमार हो जाएं, थक जाएं, उनके पास पैसे ख़त्म हो जाएं। लॉन्ग मार्च इस तरह नहीं होता है, इनकलाबी मार्च इस तरह नहीं होता है, जहादी मार्च इस तरह नहीं होता है। किसने कहा है? और आप शायद खुद भी समझते हैं, लेकिन आप भी मजबूर हैं इसलिए कि लोग
नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें आप। और आपका ये आखिरी पत्ता था जो शो हो गया, और अब इसी पत्ते को आप तूल देना चाहते हैं ताकि प्रेशर बिल्ड कर सके, किसी तरह से भी कहीं से भी कोई सपोर्ट मिल जाए। शायद अब तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद भी आपकी तरफ नहीं देखेगा, वहाँ भी अब आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट थी वो तो ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट में भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट थी वो भी सुना है, अब वो नहीं रही जो पहले थी। तो चुनांचे अब आप क्या करेंगे। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक है इमरान खान साहब इस वक्त लगे हुए हैं किसी तरीके से भी इस्टेब्लिशमेंट से हाथ जोड़ लें कि मुझे फेस सेविंग दे दे, इस्टेब्लिशमेंट से हाथ जोड़ के कि मुझे किसी तरीके से इस बुरे तरीके से जो मैं फंस चुका हूँ इसे निकालें। मेरे केसेस जो तैयार हो चुके हैं, गिरफ्तारी तैयार हो चुकी है, नाअहली तैयार हो चुकी है, उससे मुझे बचाएं। मरियम नवाज ने सही कहा था कि जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अवाम को अगर मोबिलाइज नहीं कर सकें, जो सबसे बड़ी अपनी ताकत कह रहे थे, और सारे लोगों के साथ आपने जंग ऐलान जंग की हुई है, तो फिर ये बताइए कि केसेस भी तो आपके तैयार हैं, नाअहली भी तो आपकी तैयार है, और आपके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं वो लोटे हैं, आज आपके साथ हैं कल किसी और के साथ होंगे, और जो चंद लोग हैं वो मफाद परस्त हैं कि आप हटें तो वो आकर उस पर कब्जा कर लें। तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है खान साहब। तो बज़ाहिर इमरान खान साहब इस वक्त बुरी तरह फंस चुके हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक वो रातों का वो अमल शुरू कर रहे हैं, और एक और भी इत्तला है कि उनको ये भी कहा गया है कि जी किस तरह आपको अपने लॉन्ग मार्च को बचाना है, उसको किस तरह आपने खूनी मार्च में कन्वर्ट करना, ये मशवरे दिए जा चुके हैं। इस मशवरे पे अमल करने के लिए इमरान खान शायद बिल्कुल आखिरी, लेकिन चंद लोग रोक रहे हैं, अभी भी सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन आखिरी खेल वो यही खेलेंगे जिसके लिए हुकूमत, रियासत, हुकूमती इदारे, रियासती इदारे, आइन, कानून सब तैयार हैं। लेकिन एक बात सही है, आज मरियम नवाज साहबा की, और मैंने पहले प्रोग्राम में कहा सुबह आज, और मरियम नवाज ने भी वो कहा, इमरान खान जो इस मुल्क के लिए एक फितना बन गए, एक शर बन गए, इस मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। मैंने तो कहा था ना कि इमरान खान के सामने कहा था कि इनकॉम्पिटेंसी, जो ये कहते हैं ना करप्शन 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 करप्शन, तो मैंने कहा सर इमरान खान, यू हैव प्रूव दैट द इनकॉम्पिटेंसी इज़ मोर डेंजरस देन करप्शन। और इफ़ ए पर्सन इज़ इनकॉम्पिटेंट एज वेल एज करप्ट, तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगे आप। तो आपकी इनकॉम्पिटेंसी भी देख ली गई है, आपकी करप्शन भी फॉरेन फंडिंग के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से सामने आ चुकी है। तो बज़ाहिर इस वक्त जो है वो इस सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार अदालतों के चंद फैसले हैं, जिनकी बुनियाद पर इमरान खान को अगर उस वक्त मेरिट पे ही रोक दिया जाता, आइन और कानून की बालादस्ती हो जाती, तो ये हालात नहीं होते जो हुए। ये सबसे बड़े जिम्मेदार अदालत आलिया के चंद फैसले। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।